हेलो विद्यार्थी मित्रों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का हिंदी विषय का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री। तो इनके लेखक है बच्चों शंकर दयाल शर्मा। इनके लेखक है शंकर दयाल शर्मा। तो चलो बच्चों, हम इन शंकर दयाल शर्मा के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेते हैं। तो भारत के 9वें राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा का जन्म भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश में हुआ था। आपकी आरंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई। आगे की पढ़ाई क्रमशः आगरा, इलाहाबाद तथा लखनऊ विश्वविद्यालय में की तथा एमए एलएलबी की उपाधियाँ यानी कि डिग्रियाँ प्राप्त की। बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि अर्जित की यानी कि प्राप्त की और वहाँ पर 1 वर्ष तक प्रवक्ता रहे। तत्पश्चात भारत लौटकर राजनीति में सक्रिय हुए। विधायक और सांसद के रूप में आरंभ हुई और आपकी राजनीतिक यात्रा राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर जाकर समाप्त हुई। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपने उनके अनेक पुस्तकें लिखी, जिनमें से कुछ इस प्रकार है। एक देशमणि, हमारे पथ प्रदर्शक, प्रतिष्ठित भारतीय तथा हमारे चिंतन की मूलधारा। कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री इस पाठ यानी कि रेखा चित्र में लेखक शास्त्री जी ने व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए यह निष्कर्ष प्रस्तुत करती है कि अपनी कर्मठता के गुण के कारण लाल बहादुर शास्त्री एक अति सामान्य परिवार से उठकर देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुँचे। वे कर्म को ही ईश्वर मानते थे और कर्म के प्रति अटल आस्था एवं संपूर्ण समर्पण उनके जीवन में विकास का मूलाधार था। इस इकाई में समाविष्ट मूल्य यानी कि समर्पण भावना, कर्तव्यनिष्ठा और कर्मठता और सेवा। तो चलो बच्चों, और भी थोड़ी जानकारी देता हूँ कि लाल बहादुर शास्त्री भारत के लोकप्रिय नेता थे, जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद वे स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने और इस पद पर वे केवल 19 महीने रहे थे। इस दरमियान देश कठिन परीक्षा की घड़ी से गुजरा और पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया और भारतीय सेनाओं ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। सारी दुनिया ने शास्त्री जी के नेतृत्व का लोहा माना और इस पाठ में लेखक ने कर्म को ही ईश्वर मानने वाला शास्त्री जी के व्यक्तित्व का सुंदर विश्लेषण किया है। तो चलो बच्चों, अभी हम पाठ को पढ़ते हैं। तो शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विश्लेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि मुझे तो उनका सारा जीवन ही कर्म से भरा हुआ मालूम पड़ता है। शास्त्री जी सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री के जिस महत्वपूर्ण पद तक पहुँचे, उसका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में ही छिपा हुआ है। वे उन लोगों में भी नहीं थे जो भाग्य पर भरोसा करके बैठे रहते हैं और अचानक कभी सफलता मिल जाती है, बल्कि वे उन लोगों में से हैं
जिनको अपनी हथेली की लकीरों के बजाय अपने चिंतन और कर्म की शक्ति पर अधिक भरोसा होता है। चिंतन यानी कि सोचना, विचारना, मनन करना, क्रम से लेके क्रम अनुसार यानी कि धीरे धीरे। शास्त्री जी के कर्म ही ईश्वर था और इसके प्रति बिना किसी फल की आशा किए संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे, लेकिन न्यौछावर सेवा करते थे। यहाँ तक कि जब भी उन्हें फल की प्राप्ति के अवसर मिले तब भी उन्होंने उस ओर हमेशा अपेक्षित, उदासीन, बेपरवाह दृष्टि ही रखी है। उनका जीवन, तब भी उन्होंने उस ओर हमेशा बेपरवाह दृष्टि रखी है, यानी कि ध्यान नहीं देते थे। उनका जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्म योगी का प्रतिरूप था। निष्काम यानी कि अनासक्त, जिसे फल की अपेक्षा न रखना। इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्हें केवल कर्मयोगी के बजाय निष्काम कर्मयोगी, निष्काम कर्मयोगी, निष्काम यानी कि फल की अपेक्षा न रखना और सदा फल की अपेक्षा न रखकर कर्म करने वाला कहना कहीं अधिक उपयुक्त होगा, लेकिन उचित होगा, कहना ही सही होगा। तो अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था यानी कि श्रद्धा, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव तथा उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण, ये तीन बातें मुझे उनके संपूर्ण चरित्र तथा जीवन दर्शन में दिखाई पड़ती है। अपने एक भाषण में उन्होंने इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए कहा था, यहाँ तक कि भले ही आप राजनीति क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में कार्य करते हैं, यदि आप उसमें सफल होना चाहते हैं, अपने दायित्वों का पूरी तरह से निर्वाह करना चाहते हैं, दायित्व यानी कि जिम्मेदारी, दायित्व यानी कि जिम्मेदारी, निर्माण करना चाहते हैं, तो आपके कार्य और समर्पण तथा भक्ति और कर्म में समन्वय होना चाहिए, यानी कि मेल, सही मेल होना चाहिए। मैं शास्त्री जी की सफलता का रहस्य उनके इसी महत्वपूर्ण चिंतन में मानता हूँ। साथ ही यह भी मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति, समाज और देश के विकास का रहस्य इस भक्ति और कर्म के सिद्धांत में निहित है, जो कि भीतर छुपा रहा, भीतर है, भीतर रहा हुआ है। शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। तो शास्त्री जी का जीवन कैसा था? संपूर्ण मेहनतू, साधु और सेवाभावी का उदाहरण दे सकते हैं। उनके ये गुण केवल उनके कार्यों और विचारों में ही अभिव्यक्ति नहीं पाते थे। प्रबल होना, प्रकट होना, यानी कि उनके ये विचारों और गुण केवल उनके कार्यों और विचारों में ही प्रकट होना नहीं पाते थे, बल्कि उन्होंने देखने से ही सभी भावों का एहसास
उनके कार्य और विचारों में अभिव्यक्त सभी भावों का एहसास हो जाता था और उनके अपने व्यक्तित्व में विचारों का अनोखा समन्वय था। वे जो कुछ कहते थे वही करते थे, जो कुछ भी करते थे वह एकमात्र राष्ट्र लाभ की भावना से ही प्रेरित होकर करते थे। मुझे लगता है कि यह उनके चरित्र को एक बहुत बड़ी विशेषता थी, जिसके कारण देशवासी उन पर इतना अधिक विश्वास करते थे और उन्हें चाहते भी थे। तो पंडित नेहरू की समृद्ध राजनीतिक विरासत को संभालना और उसे आगे ले जाने का काम कम कठिन नहीं था। ये पंडित नेहरू का जो समृद्ध राजनीतिक उत्तराधिकार, यानी कि पंडित नेहरू के बाद जो उत्तराधिकार था उसे संभालना और उसे आगे ले जाने का काम कुछ कम कठिन नहीं था, बहुत ही मुश्किल था। लेकिन देश ने उस समय यह साफ साफ देखा कि उसे संभालने की ताकत शास्त्री जी में ही है और शास्त्री जी ने अपने निर्मल चरित्र और दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा देश की इस आकांक्षा को पूरा किया, यानी कि देश ने इस इच्छा को पूरा किया। तो बच्चों, हमारा ये पाठ यहाँ तक रखते हैं और आगे का पाठ हम अगले वीडियो में देखेंगे। नमस्ते।